प्रभु आज हम दिल से कहते हैं कि हमारी आत्मा तेरे लिए भूखी और प्यासी है और हमें विश्वास है प्रभु तेरी वचन के द्वारा तू हमें तृप्त करेगा। जो भी वचन तेरा हमारे लिए है परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और नम्रता के साथ हम उसको स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का वचन का टाइटल है, आज का वचन ये है कि परमेश्वर मार्ग बनाएगा। काफी सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, सालों से है, जो आपको लगता है सालों से प्रार्थना कर रहे हो, सालों से कुछ नहीं हो रहा है, सबको लग रहा है। जिन लोगों को ऐसा लगता है उन लोगों के लिए आज वचन है। तो आज हम लोग को वचन में जाते हैं, हम लोग देखेंगे कि ये जो पुराना करार है आज हमारे जीवन के साथ वो कैसे रिलेट करता है। जो इजरायली लोग थे जो मिस्र में चले गए थे यूसुफ के टाइम पे, मिस्र लोगों ने उनको बहुत तड़पाया, बहुत तकलीफ दी, उनको गुलाम बनाया, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की और बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से मौत का सामना करना पड़ा। और लोग दिन रात यहोवा की दुहाई दे रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, 430 साल तक इजरायली लोगों ने मिस्र देश में मिस्र लोगों की गुलामी की और बहुत बुरी तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता था। और फिर दिन रात, मैं जैसे कह रही हूँ कि दिन रात वो लोग परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, दिन रात परमेश्वर को याद कर रहे थे कि परमेश्वर तू हमारे आंसुओं को देख, हमारे कष्टों को देख, हमारी तकलीफों को देख। आज हम लोग देखेंगे कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में भी बहुत सालों से प्रॉब्लम है। आप किसी चीज के लिए सालों से रो रहे हो, सालों से आप परमेश्वर के पास मांग रहे हो, फिर वो कोई व्यसन होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा, आपका कोई दिल के पास वाला व्यक्ति होगा जिसके उद्धार के बारे में आप बात कर रहे हो, कि जिसको जो कुछ भी है, आज आपकी जो भी प्रॉब्लम सालों से आपके जीवन में आ रही है, आज इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर ने कैसे डील किया और आपके साथ वो कैसे डील करेगा हम देखेंगे। आइए पहला वचन देखते हैं, निर्गमन 3 अध्याय 7 से 10 तक। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। तो यहोवा मूसा से कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि जो सालों से आप दुख में जी रहे हो, परमेश्वर ने उसको अनदेखा नहीं किया है। परमेश्वर ने आपके एक एक दुखों को देखा है और नोटिस भी किया है। उसके आंखों से वो बात छिपी नहीं है। और एक बात आगे लिखी है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको मैंने सुना है। जो लोग उनके ऊपर जुल्म जबरदस्ती ढा रहे हैं, जो लोग उनको पीस रहे हैं, उनके कारण जो उनकी चिल्लाहट है, उनका रोना धोना है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि
आपके दुखों को उसने देखा है, जैसे इजराइलियों के दुखों को देखा था। उनकी चिल्लाहट को जैसे उसने सुना था, आपकी चिल्लाहट को उसने सुना है। और जो पीड़ा उन पर आई थी, जैसे परमेश्वर ने चित्त लगाया है, वैसे आपकी पीड़ा के ऊपर भी परमेश्वर का चित्त है, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। आगे लिखता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मैंने उनके दुखों को देखा है, उनकी चिल्लाहट को सुना है और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया। देखो, तीन चीजें परमेश्वर यहां पे बता रहा है कि मैंने उनके दुखों को देखा है, उनकी चिल्लाहट को सुना है और उनकी पीड़ा के ऊपर अपना चित्त लगाया है। और इसलिए मैं उतर कर आया हूं। और वहां पे वो दो प्रॉमिस करता है, दो चीजें वो आपको बताता है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मतलब जिस किसी पारतंत्र में वो है, जिस किसी चीजों ने उनको बंधन में रखा है, उन चीजों में से मैं उनको छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनान में लेके जाओ। तो परमेश्वर जैसे इजरायलियों को कह रहा था कि ना मैं सिर्फ तुमको उस गुलामगिरी से, उस पारतंत्र से या उस तकलीफों से मैं छुड़ाऊं, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छे और बड़े देश में लेके जाऊंगा। आज आपके लिए परमेश्वर ये बता रहा है कि ना सिर्फ मैं आपको आपके दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से छुड़ाऊंगा, परंतु एक ऐसी जगह खड़ा करूंगा जहां पे, यहां पे लिखा है कि जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। मतलब एक ऐसा देश जहां पे प्रॉस्पेरिटी है, जहां पे अच्छाई है, जहां पे भरपूरता है, जहां पे शांति है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है। ऐसे देश को परमेश्वर आपको देना चाहता है, ऐसे देश में वो आपको लेके जाना चाहता है। तो इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए कौन आया था, कौन गया था? मूसा। और हमें छुड़ाने के लिए ऊपर से उतर कर कौन आया है? यीशु मसीह। उसने ऑलरेडी हमको छुड़ाया है, लेकिन काफी बार हमें वो याद करने की जरूरत होती है कि हम किससे छूटे हुए हैं। काफी बार हम पीछे चले जाते हैं और जो चीजों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, वो चीजें हम लोग उस पर वापस गिर जाते हैं। इसलिए बार बार हमें खुद को याद दिलाना जरूरी होता है कि परमेश्वर ने हमें इन सारी चीजों से छुटकारा ऑलरेडी दिया है। लेकिन आज जो कोई भी लोग उसमें है, परमेश्वर आज उनसे ये बातें कर रहा है कि आपके दुख से, आपकी पीड़ा से, आपकी चिल्लाहट से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। और आगे देखेंगे कि इजरायली लोग मिस्र से निकालकर कनान के लिए निकले। फिरौन राजा का मन उसने फिर से कठिन बना दिया और 600 रथों के साथ वो इजरायलियों के पीछे आ गया। देखो, कहानी ऐसी है कि ये जो फिरौन राजा के कब्जे में इजरायली लोग थे और इजरायली लोगों को उसने इजीली नहीं छोड़ा था। मूसा को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे। वो बहुत डिफरेंट कहानी है। और आखिर में जब सबका पहलौठा बच्चा मर गया मिस्र देश में और इजरायली लोगों का नहीं मरा, तब जाके फिरौन की आंखें खुल गई और फिर उन्होंने इजरायली लोगों को जाने के लिए परमिशन दे दी। फिर इजरायली लोग मिस्र देश को लूट कर, बहुत सारा खजाना लेकर मिस्र से बाहर आ गए। और फिर जैसे वो बाहर आ गए वापस से, फिर एक बार परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठिन कर दिया और फिर फिरौन ने वापस इजरायलियों के पीछा करते हुए 600 रथों के साथ वो इजरायलियों के
पीछे आ गया। इजरायली लोग अब लाल समुद्र तक पहुंच गए थे, तो क्या देखते हैं कि पीछे फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है। काफी बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती है कि हम आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। ऐसी कंडीशन आती है कि हम आगे खाई है, पीछे कुआं है, या आगे कुआं है, पीछे खाई है। ऐसी कंडीशन जब होती है तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन परमेश्वर जानबूझकर आपके जीवन में लेके आता है। सिर्फ आपको, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे पाप, शाप, गरीबी, बीमारी, हमारे मृत्यु तक उसने उस क्रूस पर ले ली, हमें विश्वास है। अब वो विश्वास के साथ उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने ये स्वीकार किया यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, हमारा उद्धार हो गया। लेकिन उद्धार से लेकर यीशु मसीह आने तक, या उद्धार से लेकर आपके मृत्यु तक जो समय आपको दिया गया है, वो समय में बार बार, जैसे मैंने कहा कि जब आपका उद्धार होता है, शैतान सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पीछे लगता है ताकि आप उद्धार से वापस फिरो। इसलिए वो एक पल भी आपको नहीं छोड़ता है, और फिर आपकी जिंदगी एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम आपकी चलती रहती है, और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। लेकिन ये जानबूझकर परमेश्वर करता है। देखो, इजराइलियों ने ऑलरेडी 430 साल उनकी गुलामी की थी, उनको कोई भी वेतन नहीं मिला था, कुछ भी पैसा भी उन्होंने नहीं देता। इनफैक्ट उनको खाने पीने के वादे थे, इतनी गंदी कंडीशन उसने करके रखी थी, लोग मर रहे थे, फिर भी मिस्री लोगों को उनके ऊपर दया नहीं आ रही थी। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा के मन में आया कि अब समय आ चुका है, मुझे मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना है, उसने छुड़ाया। लेकिन एक ऐसी जगह वो लेके आता है उनको जहां पे आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है। अब पीछे भी मृत्यु है और आगे भी मृत्यु है। तो इजरायली लोग अब लाल समुद्र के पास आगे पहुंचे, तो आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, और वो डर गए और मूसा से कंप्लेन करने लगे और मूसा के साथ लिटरली झगड़ा करने लगे। जिस परमेश्वर ने इतने सारे चिन्ह चमत्कार करते हुए मिस्री लोगों से इजरायली लोगों को छुड़ाया था, जैसे ही सामने मौत दिखती है, ये लोग कंप्लेन करने लगते हैं। और तब मूसा उनसे कहता है, जो आज का रियल वचन है, जो आपको मैं आपसे आज वो बताने वाली हूं। निर्गमन 13 और 14 पढ़ेंगे। निर्गमन 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो मूसा उनसे कहता है कि ये लोग बहुत कंप्लेन करने लगे, बहुत गलत बातें करने लगे। तो मूसा उनसे कहता है कि डरो मत। क्या कहता है? डरो मत। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है, आपकी कंडीशन जीवन मृत्यु वाली भी क्यों ना हो, आपकी कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो आज आपसे कहना चाहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। पहली चीज वो हमेशा आपसे एक बात करता है कि डरो मत, डरो मत। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, सामने मृत्यु भी क्यों न खड़ी हो, परमेश्वर आपको कहता है जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में है। अगर सामने मृत्यु भी है तो बचाने वाला हमारे साथ है। तो डरो मत। और लिखा है कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करने वाला है। तो चर्च आज आपसे वो बातें करता है, खड़े खड़े। खड़े खड़े का मतलब आपको थक कर बैठने की भी जरूरत नहीं है, चुटकी में
परमेश्वर आपको आपका उद्धार का काम करके दिखाने वाला है। बहुत सालों से आपने इंतजार किया है, बहुत दिनों से आपने इंतजार किया है, लेकिन आज परमेश्वर के उद्धार का काम आप खड़े खड़े देखोगे। लेकिन उससे पहले कंडीशन यह है कि डरो मत, डरो मत। क्योंकि हम लोग, जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि हम हमेशा सामने कौन है उसको देखते हैं, लेकिन हमारे साथ और हमारे अंदर कौन है उसको हम भूल जाते हैं। जो हमारे साथ है वो सबसे बड़ा है, जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा है, जो इस दुनिया में है। हमारे साथ अगर परमेश्वर है तो हमारे खिलाफ कौन है? ये सारी चीजें हमें याद आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। कितनी भी गहरी, कितनी भी बड़ी, कितनी भी क्या बोलते हैं जिसको, विशाल कंडीशन क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि डरो मत। वो कहता है कि अगर तुम्हारे मन में राई जितना भी विश्वास हो तो आप पहाड़ को भी कहोगे इस जगह से हटकर समुद्र में गिर जा, तो भी वो गिर जाता है, गिर जाएगा। और पहाड़ मतलब एक्चुअल पहाड़ की बात नहीं वो कर रहा है। पहाड़ का मतलब होता है 3 चीजें। पहाड़ जितनी कठिन प्रॉब्लम, पहाड़ जितनी बड़ी प्रॉब्लम, और पहाड़ जितनी इमूवेबल प्रॉब्लम। पहाड़ हिलता है कभी? अगर पहाड़ जितनी भी कठिन प्रॉब्लम है, पहाड़ जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, और पहाड़ जितनी भी ना हिलने वाली डुलने वाली प्रॉब्लम है, अगर आप आपके राई जितना विश्वास उसको लगाते हो, वो खुद से उठकर दरिया में जाके गिर जाएगी, समुद्र में जाके गिर जाएगी। और समुद्र के गिरने का मतलब यह होता है अगर कोई भी पत्थर समुद्र में गिरेगा तो आप उसको वापस ढूंढ पाओगे? नहीं। तो प्रॉब्लम ऐसी गायब हो जाएगी कि अगर आप उसको ढूंढोगे तो भी वो आप वापस आपको कभी दिखेगी नहीं। इसलिए आज वो यहां पे कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर वापस कभी नहीं देखोगे। जिस प्रॉब्लम को आज तुम देखते हो, आज के बाद वो प्रॉब्लम आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएगी कि वो आप उसको कभी भी नहीं देखोगे। आप याद करोगे लेकिन आप उसको आपकी जिंदगी में वापस फिर कभी नहीं देखोगे। ओके, आगे वो कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्या कहता है? ये बड़ी बात नहीं है चर्च, ये बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं है? जो परमेश्वर आपको पाप से निकालकर उद्धार कर सकता है, उसकी पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में, उसके स्वर्ग के राज्य में लेके आ सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको अकेला छोड़ेगा? नहीं। जब स्वर्ग के राज्य में आप आते हो, अब लड़ाई आपकी नहीं होती है, लड़ाई अब यहोवा की, अब परमेश्वर की होती है। इसलिए वो कहता है यहोवा आप ही आपके लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। डोंट ओपन योर माउथ। चुपचाप रहो मतलब बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। वो कहता है कि शांत रहो। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो ये करो कि अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो ये करो, अगर खोलना है मुंह को तो प्रॉब्लम को आपके जीवन से निकालने के लिए खोलो, वचन बोलने के लिए खोलो, लेकिन बाकी सारी जो बड़बड़ है वो बंद करो। क्योंकि यहां पे लिखा है कि यहोवा आप ही आपके लिए लड़ेगा। तो क्या करना है आपको? देखो, मुझे एक बार एक विजन परमेश्वर ने दिखाया था कि मैं हमेशा एक प्रॉब्लम के लिए रोती थी, परमेश्वर के पास रोती थी। परमेश्वर मुझे कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया जहां पे 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं और बहुत स्ट्रांग है, बहुत दोनों बॉक्सर बहुत स्ट्रांग है। और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि प्रॉब्लम मेरी है, मैं कहां बैठी हूं जहां पे लोग मैच देखने के लिए बैठते हैं, स्टेडियम में बैठी हूं। और परमेश्वर कह रहा है कि तू स्टेडियम में बैठ और शैतान के साथ, प्रॉब्लम के साथ मैं लड़ूंगा और तुझे विजय हासिल ला के दूंगा। तो जब भी विजेता का नाम पुकारा जाएगा, मेरा नाम नहीं, तेरा नाम पुकारा जाएगा।
क्योंकि वो कहता है कि यहोवा या परमेश्वर आप ही आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं है, क्योंकि अब आपका जीवन आपका नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा उसको ऑलरेडी खरीद लिया है। अगर लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं तो रोते क्यों हो, डरते क्यों हो? क्योंकि वो परमेश्वर, और जब तक आप आपकी लड़ाई परमेश्वर के हाथों में नहीं दोगे, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ नहीं सकता है। फिर वो देखता है, आप बोलते हो नहीं पैसे की प्रॉब्लम है, मैं कहीं से जुटा लूंगा, बीमारी है, मैं ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन जाने से पहले आप यहो अपने परमेश्वर के पास बैठो, उसके साथ प्रार्थना करो, चंगाई मांगो, और फिर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो पहली बात क्या करनी है, हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको आपके परमेश्वर के पास आना है, आपको बैठ के उसके साथ बात करनी है। और फिर वो कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या करो? क्योंकि इजरायली लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे। अगर पीछे का पढ़ोगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, तो परमेश्वर को कितना आया होगा। अगर पीछे का आप अध्याय पढ़ोगे तो आपको जानोगे कि इजरायली लोग ने मूसा का दिमाग खा के रखा था। पता नहीं वो मूसा में कितना पेशेंस था। वैसे तो मूसा बहुत एंग्री यंग मैन था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, लेकिन पता नहीं इतने लोगों को उसने कैसे संभाल के लेकर गया, जो बार बार अपना मुंह सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए ही खोलते थे। तो फिर यहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि यहोवा आप ही आपके लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो अभी यहोवा मूसा से क्या कहता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वहां यहां से कूच करे। वो क्या कहता है, तू मेरा मुंह क्यों ताक रहा है, तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है, इजरायली लोगों को बोल लाल समुद्र के पास जाए, आगे कुछ करे। कहा? जहां पे लाल समुद्र है। पीछे जाना अब मौत का सामना करना है। लेकिन जब परमेश्वर आपको कहता है कि बड़ी कितनी भी बड़ी खाई आगे क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट आगे क्यों ना हो, आपका मौत क्यों इंतजार करना क्यों ना कर रही हो, अगर जब परमेश्वर कहता है कूच करो, आगे बढ़ो, तो आपको आगे बढ़ना है। देखो अभी आगे लाल समुद्र है और परमेश्वर उनको क्या कहता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। मूसा को वो कहता है इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है, तू अपनी सिर्फ लाठी उठा, समुद्र अपने आप समुद्र अपने आप दो भाग हो जाएगा, बीच में से रास्ता बनेगा और इजरायली लोग शांति के साथ, सुरक्षित के साथ उस पार चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, परमेश्वर आज आपसे ये कहता है कि उस तकलीफ को भी दुभाग कर परमेश्वर उसमें मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे आगे चलता है। वो हमारे लिए संकट में भी, मौत के रास्ते में भी जीवन का मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए डरो नहीं। और सुन, वो मूसा से कहता है, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। देखो, दुश्मन आपका पीछा कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को लाल समुद्र दुभाग कर मार्ग बनाया है। जैसे इजरायली उधर उस पार जाते हैं समुद्र के, मिस्री लोगों को वो आज्ञा देता है, फिरौन का हृदय वापस कठिन करता है और फिरौन की सेना वापस इजरायलियों के पीछे लगती है
और फिर परमेश्वर जब वो सेना समुद्र के बीचों बीच होती है, समुद्र वापस मिल जाता है। और जो दुश्मन उनको 430 साल से सता रहा था, जिस मार्ग से उनको वो बचाता है, उसी मार्ग पर उस दुश्मन को मार डालता है। जिस लाल समुद्र से रास्ता बनाकर इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया, उसी रास्ते में मिस्री लोगों को उसने मार डाला। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने भी हमारे लिए ही बताया है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर विश्वास करोगे तो मार्ग बनेगा, विश्वास नहीं करोगे तो उसी मार्ग में आपका नाश होगा। आज परमेश्वर हमसे यह कहता है कि दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लाल समुद्र ने इजराइलियों को बचाया, उसी लाल समुद्र ने मिस्री लोगों को मार डाला। तो चर्च, हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा हुई, पहली बात। और मिस्री लोग भी जान गए कि यहोवा ही परमेश्वर है। आप समझे? तो अगर आपके दुश्मन आपको बार बार मारने की या नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक ऐसे मार्ग से लेके जाएगा जिस मार्ग से आपको बचाएगा। और अगर दुश्मन आपके पीछे आता है, उसी मार्ग पर उसको वो मार भी डालेगा, और आपका दुश्मन जान भी जाएगा कि इसके साथ जो है वो सच्चा खुदा है। चर्च, ये बहुत बड़ी बात परमेश्वर आज आपके साथ कर रहा है। तब परमेश्वर ने, ये 19वां वचन पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन का 14 अध्याय का। तो परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आंख से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। देखो क्या हुआ है, देखो और एक चमत्कार हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो परमेश्वर का दूत है, ये यीशु मसीह को दर्शाया गया है। तो परमेश्वर का दूत जो यीशु मसीह है, और बादल का खंबा दिन में, और एक आग का ज्योति रात में उनको मार्ग दिखाता था। ये जो बादल का खंबा था, उनके आगे आगे चलता था इजरायली लोगों के, ताकि इजरायली लोगों को मालूम पड़े कि वो उनको मार्ग बताता था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है करके। तो यहोवा का दूत, मतलब यीशु मसीह को बताया गया है, वो उनके आगे चल रहा था, और बादल का खंबा भी उनके आगे चल रहा था। जैसे ही उन्होंने लाल समुद्र के पास आए, ध्यान रखना कितनी सुंदर परमेश्वर का प्रोटेक्शन कितना परफेक्ट होता है। देखो, जैसे ही समुद्र के पास वो मतलब इजरायली लोग आ गए, परमेश्वर का दूत और बादल का खंबा पीछे चला गया, इजरायली लोगों के पीछे चला गया, और मिस्र और इजरायली लोगों के बीच में फिर एक डिस्टेंस आ गया, और बादल का अंधेरा इजरायली लोगों पर अंधेरा छाता रहा, और परमेश्वर का दूत इजरायली लोगों को रोशनी देता रहा। आप समझे? उनके लिए अंधेरा था, लेकिन इजरायली लोगों के लिए उजाला था। और दूसरी बात, मिस्र की सेना तब तक वहीं पे रुकी रही जब तक इजरायली लोग समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। इजरायली लोग लाखों में थे, 6 लाख या कुछ ऐसे लोग थे। ध्यान रखना, अगर 6 लाख लोग समुद्र को पार करते, उसमें छोटे बच्चे भी है, बूढ़े भी है, गधे भी है, घोड़े भी है, ऊंट भी है, और उन्होंने मिस्र को लूटा हुआ सारा संपत्ति भी उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया है, कैसे चलते होंगे वो? लेकिन वो जाने तक परमेश्वर ने मिस्री की सेना को इजराइलियों को छूने तक नहीं दिया, इनफैक्ट देखने तक भी नहीं दिया। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अद्भुत। देखो, कितना जो जिससे वो प्यार करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें आग की पुतली की तरह संभालता हूं।
आग की पुतली को हम कितना संभालते हैं। परमेश्वर की आग की पुतली हो आप, इतना आपको वो प्रोटेक्ट करता है। ये जानना बहुत जरूरी है चर्च, क्योंकि अगर आप जब तक नहीं जानोगे आप डरते रहोगे। हर एक छोटी मोटी चीज आपको डराती है, हर एक छोटी मोटी चीज आपके मन में भय पैदा करती है। आज परमेश्वर ये कहता है कि डरो मत। कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है। अगर वो इजरायली लोगों के लिए लाल समुद्र को डुबा सकता है तो तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर अब हमारे लिए वो अपने खुद के बेटे को क्रूस पर मार सकता है तो और आपको क्या चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है चर्च। 20 में लिखा है, आइए हम लोग आगे 20वां वचन पढ़ते हैं। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। परमेश्वर आपको आपके दुश्मन से हमेशा अलग रहेगा, अलग रखेगा। आपका दुश्मन आप तक आ भी नहीं पाएगा। वो हमेशा खुद आपके और आपके दुश्मन के बीच में खड़ा रहेगा, जैसे वो इजरायली और मिस्र के बीच में खड़ा था, ताकि मिस्री लोग इजरायली लोगों को छू भी ना पाए, इनफैक्ट देख भी ना पाए। चर्च, इतना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। वो ऐसे लिखता है कि ऐसे कोई शस्त्र बने ही नहीं है, ऐसे कोई शस्त्र बने ही नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ चले। हम बिना मतलब के डरते हैं, बिना मतलब के हम लोग रोते बिलखते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला कौन है, हमारी साइड लेने वाला कौन है, हमारे लिए लड़ने वाला कौन है। आपको लड़ना भी नहीं है, आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है जिंदगी में, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। जब भी बहुत बड़ा संकट आता है, प्रॉब्लम आता है, सबसे बड़ी बात यह होती है प्रार्थना करके विश्वास के साथ शांति से रहना। क्योंकि हमको हमारी लड़ाई लड़नी होती है। जब तक हम खुद अशांत नहीं होते, जब तक हम हमारे रिसोर्सेस, हमारे सारे हथियार बाहर नहीं निकालते, हमको शांति नहीं मिलती है, बराबर। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं आपको? शांत रहे, चुपचाप रहे, बैठा रहे, मैं तेरी लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन शांत रहना सबसे बड़ी बात है। युद्ध करना हमारे लिए बहुत आसान है, भले हारेंगे 10 बार, गिरेंगे 10 बार, लेकिन लड़ना है। इमेजिन करो आप युद्ध भूमि में खड़े हो, आपका दुश्मन आपके सामने है, मस्त जैसे गोलायत था, सब शस्त्र वस्त्र लेके खड़ा है आपके सामने, और परमेश्वर कहता है तू मेरे पीछे छिप जा और शांति से बैठ, मुझे पकड़े रहे, लड़ाई में लड़ रहे हो। जैसे इमेजिन करो एक बच्चा पीछे बांधा हुआ है और बाप लड़ रहा है। बच्चे को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो यहोवा निसी है, विजय की पताका है, विजय उसने ऑलरेडी हासिल करके रखी है। सिंपल बात है, पीछे रहो और लड़ते हुए देखो परमेश्वर को, कितने अद्भुत रीति से वो आपको उस प्रॉब्लम से, उस संकट से बाहर निकलता है ब्यूटीफुली। और वो उनको कहां लेके जाने वाला था मालूम है? एक ऐसे बड़े और अच्छे देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। तो परमेश्वर सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं लड़ता है, जब आप शांत रहकर उसको आपकी लड़ाई लड़ने देते हो, वो आपको एक ऐसी जगह लेके जाता है जो जगह आपने कभी कानों से ना सुनी हो, आंखों से ना देखी हो, ना आपके मन में आई हो। ऐसे अच्छी जगह, ऐसे बड़ी जगह, ऐसे भरपूरता की जगह वो आपको लेके जाना चाहता है। सिर्फ आपको करना क्या है? शांति के साथ परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने देना है।
इसलिए वो शांति की आत्मा आपके अंदर रहना बहुत जरूरी। इसलिए यीशु मसीह कह के गया, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। क्यों कहता है मैं अपनी शांति देता हूं? क्योंकि उसी की शांति में शांति है। इस दुनिया में आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह की शांति है वो युद्ध में भी, संकट में भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रहकर शांत रहेगा और जानेगा कि मेरा परमेश्वर कौन है। चुपचाप रहेगा। लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसके जीवन में कितने तूफान है। लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा ये किस चीज का सामना कर रहा है। उसके आंखों में चमक होगी, उसके चेहरे पे हंसी होगी। उसका चेहरा यहोवा के तेज से चमकता होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा लड़ने वाला एक ऐसा परमेश्वर है जिसने ऑलरेडी विजय हासिल कर ली है। आमीन। आमीन। आगे देखेंगे। या जस्ट रीड 21। हाँ। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। इतनी जैसे ही मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया, ऐसे जोर से हवा चलने लगी कि पानी भागने लगा। और यहाँ पे एक सुंदर बात क्या मालूम है? अगर कि कोई भी नदी का या समुद्र का पानी जब आप हटाते हो तो भूमि कैसे रहती है? गीली रहती है, चिकल वाली रहती है। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने ना सिर्फ उनके लिए मार्ग बनाया, लेकिन सूखा मार्ग बनाया। और ये सिर्फ कौन कर सकता है? ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है। समुद्र में भी सूखा मार्ग बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता है कि आपके पैरों को कीचड़ ना लगे, आपके पैर गंदे ना हो, आपके पैर मलिन ना हो, इतना वो ख्याल रखता है। तो चर्च यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। 22। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। कितना ब्यूटीफुल नजारा होगा कि दोनों साइड में पानी थम गया है। आप हम लोग एक बार वो 10 कमांडमेंट्स करके मूवी है वो देखेंगे, वहां पे दिखाया है कि दोनों साइड में पानी ऐसे थमा हुआ है और इजराइली लोग उसके बीचों बीच में वो नजारा देखते हुए, परमेश्वर का वो चमत्कार देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल और ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है। ये जानकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानती हूं और एक ऐसा परमेश्वर मुझे जानता है जो अद्भुत है, जो अलौकिक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्व सामर्थी, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। ये चीज जानकर भी अगर जीने का एक सहारा भी मुझे आपको चाहिए रहेगा ना, तो एक सहारा आपको ये ज्ञान होना भी बहुत बड़ा सहारा है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं परमेश्वर को जानता हूं जिसने मुझे चुना है। जीने के लिए वजह भी बहुत बड़ी है, बहुत काफी है। बाकी चीजें मिलती नहीं मिलती छोड़ दो। जिसने आपको बनाया है वो आपको जानता है, आपको चुना है, आपको लेने आ रहा है और आपका काम सिर्फ उसके लिए तैयार होना है। मैं हाँ। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनके पीछे किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। परमेश्वर जब हमारे लिए लड़ता है तो हमारे दुश्मन को वो घबरा भी देता है। तो आपको दुश्मन से घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके दुश्मन को उनके अंदर घबराहट पैदा करता है। जब आप परमेश्वर के अंदर या परमेश्वर के साथ होकर चलते हो, ध्यान रखना तुम्हारे लिए कोई बड़ा दुश्मन रहता ही नहीं है।
आपको किसी के डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्रियों के, देखो मिस्री लोग किसमें थे मालूम है? रथ में थे। और रथ इतना जो रथ इसका होता है, युद्ध का होता है, वो इतना तेज भागता है। अगर वो रथ में होते हैं और इजरायली कैसे चल रहे हैं? पैदल धीरे 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 चल रहे। उनके लिए तो कुछ भी बड़ी बात नहीं कि आकर उनको पकड़े, और उनको, इनके पास तो सब तलवार वलवार जो भी है सब शस्त्र थे, ये लोग उनका खात्मा कर देते थे। लेकिन ध्यान रखना, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे साथ मेरा परमेश्वर है तो मेरे खिलाफ कौन है? मेरे खिलाफ इस दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी नहीं रह सकती है, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरे साथ है। आमीन। तो उनके बीच में उसने घबराहट पैदा कर दी, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तो परमेश्वर ने और एक चीज की, उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। आपके दुश्मन के पैरों को वो नाकामयाब कर देता है, उनकी चालों को वो निकाल देता है, जिससे वो चलते हैं, भागते हैं, उसी चीजों को उनके जीवन से निकाल देता है, जिससे उनका चलना कठिन हो जाता है। तब मिस्री लोग आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों से भागे। जब परमेश्वर आपका युद्ध लड़ता है, आपका दुश्मन कहता है कि अब मुझे इससे लड़ना पॉसिबल नहीं है, अब मैं ही भाग जाता हूं। तो क्या आपको दुश्मन से भागने की जरूरत है कि दुश्मन आपसे भागना चाहिए? दुश्मन भागना चाहिए। हम दुश्मन को इतना, लोग तो शैतान को इतना बड़ा ऐसे सजाते हैं, या शैतान को इतना बड़ा दर्जा देते हैं, शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, शैतान मुझे सता रहा है, शैतान जहां पे जाता हूं पहले वो पहुंच जाता है। अरे तुम किससे डर रहे हो? जिसको 2018 साल पहले हमारे मसीह ने क्रूस पर उसका खुल्ला तमाशा बना दिया, उसके सर को अपने पैरों के नीचे कुचल डाला, वो शैतान को आप सर के ऊपर लेकर घूमते हो। शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, मुझे ऊपर ही नहीं आने दे रहा है, बीमार कर रहा है, ये कर रहा है। अब किसको सर पे बिठा रहे हो? शैतान बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है? हमारा परमेश्वर दुश्मनों के रथों का पहिया निकालकर उनका चलना मुश्किल कर देता है, उनके अंदर घबराहट पैदा कर देता है, और फिर दुश्मन खुद कहता है कि बाबा मैं अब इनसे भागता हूं, क्योंकि इनका परमेश्वर लड़ने वाला है इनकी तरफ से। दुश्मन भी जान जाता है कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्यों डर रहे हो? खाली पीली का डरने का। चल रही 1 सेकंड। ठीक है, हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। फिर मूसा को उसने पहले कहा कि समुद्र को दुभागने के लिए अपना हाथ बढ़ा, और फिर वापस उसको कहता है कि अभी वापस एक बार अपना हाथ बढ़ा, ताकि जो पानी दुभागा हुआ है वो आपस में मिल जाए, और सब मिस्री लोग जो उसके पीछे आए थे उनके रथों और सवारों के सहित वो डूब जाए। आगे, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनके समुद्र के बीच ही में झटक दिया। मतलब ये होता है कि अगर दुश्मन आपसे भागना भी चाहे तो भी परमेश्वर उसको डुबा देगा, उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि अब लड़ाई किसकी है?
आपको एक बार आपके दुश्मन के ऊपर रहम आएगा, लेकिन परमेश्वर आपके दुश्मन के ऊपर कभी भी रहम नहीं करेगा, ध्यान रखना। इसलिए उसको अपनी लड़ाई लड़ने दो, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर वो प्यार का परमेश्वर है तो वो न्याय का भी परमेश्वर है, और हर एक को अपने कामों के अनुसार वो उसका बदला देता है, उसका प्रतिफल देता है। और मिस्री लोगों ने इजराइलों को इतना सताया था, जो परमेश्वर को बहुत चुभा था, परमेश्वर के दिल को बहुत उससे दुख पहुंचा था, और इसलिए परमेश्वर ने मिस्री लोगों को लाल समुद्र में डुबा दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। कितना ब्यूटीफुल है, क्या लिखा है? फिरौन की सब सेना उस लाल समुद्र में डूब गई, कितने बचे? चर्च, हमारा परमेश्वर ऐसी लड़ाई लड़ता है कि एक भी बच नहीं पाता है। आपको भी नहीं मालूम आपके कितने दुश्मन हैं, आपके साथ कौन गनीमी कावा करता है आपको भी नहीं मालूम है, आपके पीठ पीछे कौन क्या क्या करता है आपको नहीं मालूम, आपके रास्ते में कितने सारे जाले फैलाकर डाले हैं आपको नहीं मालूम है, लेकिन यहोवा हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, और उसमें से सुरक्षिता और विजय के साथ बाहर निकालने का वो हमारे लिए काम करता है। क्योंकि जो जाल दुश्मन आपके लिए फैलाएगा, दुश्मन उसी में घिरकर जो आपके लिए सोचा तो वो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए आपको शांति से रहना है, आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कोई भी डर की आत्मा नहीं आनी चाहिए, आपको पूरा भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। तब जाके परमेश्वर जैसे जब 100% जो कुछ भी आप परमेश्वर के हाथों में देते हो, उन सारी चीजों में परमेश्वर का हाथ दिखाई देता है। उन्हीं चीजों में जो चीजें आप परमेश्वर के हाथ में देते हो, इसलिए अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में दो, ताकि आपके पूरे जीवन में परमेश्वर का हाथ दिखाई दे। आमीन। आइए आगे पढ़ते हैं। 29। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता था। मतलब इजरायली लोगों की बात करें कि जब वो जा रहे थे तो राइट और लेफ्ट में पानी रुक गया था, और इजरायली शांति के साथ उस पार जा रहे थे। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। ध्यान रखना, जिन लोगों ने जो मिस्री लोगों ने इजराइलों को इतने दिन तक गुलामी में रखा था, उनके साथ बहुत बड़ा बुरा व्यवहार किया था, उनको बहुत लूटा था, उनको लिटरली स्क्वीज किया था, क्या कहते हैं, निचोड़ दिया था, लिटरली उनको निचोड़ दिया था। ऐसे मिस्रियों के साथ इजराइल के लिए परमेश्वर ने युद्ध किया, और उसमें इजराइलियों को उसने विजय दिलाई। और लिखा है कि इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया। आज हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें भी शैतान के उस गुलामगिरी से छुड़ाया है। लिखा है कि इफ सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। अगर यीशु मसीह या परमेश्वर का पुत्र आपको स्वतंत्रता दिलाता है, तो आप सही मायने में स्वतंत्र किए गए लोग हो। आपके ऊपर अब किसी की पारतंत्रता का राज नहीं चलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर पाप का राज नहीं चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पाप के वश से छुड़ाया है।
यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सारे पापों की क्षमा हो चुकी है। अभी परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर काम करती है तो पाप की आत्मा या शैतान की आत्मा या दुष्ट आत्मा आपके जीवन के ऊपर काम करनी नहीं चाहिए। यहां पे जैसे इजरायलियों को मिस्र के वश से छुड़ाया है, यीशु मसीह ने भी अपना खुद का लहू बहाकर हमें शैतान के वश से, पाप के वश से, यहां तक कि मृत्यु की भी वश से छुड़ाया है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारा छुड़ाने वाला कौन है। आगे आइए देखते हैं। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है तो उन्होंने परमेश्वर का भय मानना सीख लिया। और जो भय मानना सीखता है, लिखा है बुद्धि का उगम उसमें है। और फिर उन्होंने यहोवा के ऊपर भी और मूसा के ऊपर भी विश्वास किया। ध्यान रखना चर्च, आज हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी गवाही दी है। बहुत बड़े चमत्कार, चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में किए हैं। आप पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन कोई चिन्ह हुआ, कुछ चमत्कार हुआ आपके जीवन में, कुछ अच्छी बात हुई, उसके द्वारा आप परमेश्वर के पास आए हो। आज आपका काम यह है कि उस यहोवा का या उस परमेश्वर का, इस यीशु मसीह का आपको भय मानना है। भय मानना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे डरना है, कांपना है। जो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि आपकी प्यार की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर दे दिया ताकि आप पाप के वेतन से और पाप के अधिकार से बच सके। अगर ऐसा परमेश्वर आपको प्यार करता है तो आपको उसका कितना भय मानना चाहिए। जब आप सोचते हो, उठते हो, बैठते हो, हम कहते हैं कि मेरा उठना, बैठना, सोचना, चलना, बोलना तुझे भाता रहे। लेकिन क्या मेरे जीवन से ये सारी चीजें परमेश्वर को आनंद देती है? क्या मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा विचार करना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा काम करना यहोवा को प्रसन्न करता है? तो अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि जैसे इजरायलियों ने कहा यहाँ पे कि उन्होंने यहोवा का भय मानना सीखा, क्या हम भी हमारे जीवन में यहोवा का भय मानना सीखेंगे और उसी के ऊपर विश्वास रखना सीखेंगे? बहुत जरूरी है। तो आज परमेश्वर आपसे ये कहता है कि आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों न हो, आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके आगे चल रहा है और आपके लिए मार्ग बना रहा है। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपको डरना नहीं है। आपको खड़े खड़े परमेश्वर के उस उद्धार को देखना है। और जो संकट, जो प्रॉब्लम, जो दुश्मन आज आप देख रहे हो, आप कल नहीं देखने वाले हो, इसलिए आपको चुपचाप खड़ा रहना है और परमेश्वर के उद्धार को आपके जीवन में लेना है। और जब आपको परमेश्वर उद्धार दिलाएगा आपके संकट से, आपके प्रॉब्लम से, आपकी तकलीफ से, तो आपको यहोवा के भय में चलना है और उसी के ऊपर विश्वास में जीना है, क्योंकि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। तो चर्च, आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, या कोई भी चीज हमारे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम ही असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मृत्यु में भी जान डालता है और चीजों को ऐसे बुलाता है जो है ही नहीं, उनको ऐसे बुलाता है कि वो है। ऐसा हमारा अगर परमेश्वर है तो आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर डालो और उसकी शांति में प्रवेश करो, क्योंकि उसको आपका ख्याल है। He cares for you because he loves you.
तो परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि डरो मत, अपना पूरा भरोसा मेरे ऊपर रखो और आज मेरे उद्धार का काम